सत्य का प्रचार। क्योंकि जो लोग मटीरियल और मनुष्यों और जानवरों को अपना ईश्वर समझकर पूजेगा वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकेगा। तुम लोगों को उस सच्चे परमेश्वर की ही आराधना करनी पड़ेगी, सच्चा परमेश्वर को ही भक्ति करनी पड़ेगी, उसी में है अनंत जीवन। ये सच्चाई का प्रचार है। यहां पर वो कहता, प्रेरित पौल जी कहते हैं, अगर तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास के द्वारा उस आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। ये बड़े बातें, बहुत बड़ी बातें। हालेलुया। मैं चाहता हूं तुम्हें और आसान करके बताऊं, क्योंकि मैंने हमेशा परमेश्वर से मांगा है कि मैं लोगों को बड़ा आसान करके बताऊं ताकि उनके अंदर बैठ जाए बात। यहां पर रीति रिवाज, व्यवस्था, मनुष्यों की बनाई रीति रिवाज, उससे हम धर्मी नहीं ठहर सकते। हम धर्मी ठहर सकते हैं परमेश्वर के काम के ऊपर विश्वास करके। परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया पूरी पृथ्वी के लिए, मनुष्यों को धर्मी ठहराने के लिए। आप जानते हो वो मनुष्य पापी है, उसका जो स्वभाव है वो पाप से भरा हुआ है। वो कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है, उससे पाप होता है। पता है आपको कि नहीं? बोलो। ये जो हमारा विरोध कर रही है, क्या कर रही है? ये भी तो पाप है। बोलो, पाप है या नहीं? लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, ये भी क्या है? पाप है। क्या मनुष्य की इच्छा पर मनुष्य होने चाहिए या उन्हें गुलाम बनाना चाहिए? वो अपनी इच्छा पर रहने चाहिए। सिर्फ उन्हें यह समझ आना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है, यह आपका मन है। आप जानते हो यहां पर अगर परमेश्वर आपको कंट्रोल करता तो तुम्हें बंदा बनाकर इधर बैठाता। तुम कभी आते हो, महीना नहीं आते। इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें आजाद रखा है, तुम्हारी बुद्धि पकड़कर खींच कर नहीं लाता। वो चाहता है तुम अपनी इच्छा से आओ, खुशी से आओ, मेरे साथ अपनी इच्छा से चलो। ये परमेश्वर को पसंद है, इससे वो खुश होता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन यहां बड़ा वचन है कि आप लोग, संसार के लोग जो पाप कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में ही पाप है। तुम कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, पाप हो जाना है। इससे जब तक बचपन से लेकर मरने तक जब तोले जाएंगे ना आपके सही काम और बुरे काम, जब उनका वो तोल होगा, तोल, तुम्हें कभी जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने पाप हो जाएंगे। स्वभाव ही पापी है, हर वक्त हम पाप करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कर्म से नहीं, अगर दुनिया में प्रचार है कर्मों के हिसाब से तुम्हारा न्याय होगा। दुनिया में डेरों में जाओ, धार्मिक स्थानों पर जाओ, वो ये प्रचार करते हैं कि तुम्हारे अच्छे। अब परमेश्वर जानता था कि मनुष्य के जो स्वभाव में पाप है, उससे वो गिनती में पाप इतने ज्यादा हो जाएंगे और अच्छे काम, पुण्य के काम बहुत कम होंगे, इसको जीवन नहीं मिलेगा। और उसने हमारे लिए क्या किया? एक इतना बड़ा प्रायश्चित किया। खुद परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक इतना बड़ा अनुग्रह किया कि जो सारी दुनिया के मनुष्य नहीं कर सकते थे, उस काम को परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उस काम को किसने किया? कि अब शब्द देहधारी हुआ, यीशु मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, और यीशु ने हमारे लिए वो प्रायश्चित किया। यीशु की कुर्बानी से हम जब विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ? जिंदा। हमारे सारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए, टोटल। बोलो,
यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का लहू हमें पाप से छुड़ाता है, उसमें जीवन है। ये कितना पावरफुल काम है, और इस काम को दुनिया नहीं जानती, शैतान चाहता भी नहीं कोई जाने, क्योंकि शैतान का जो राज्य है वो दुनिया में है, गंदे काम। दुनिया के लोग जाओ, हमारे घर एक दूध देने आता है, हमारा बिलीवर जो यहां विश्वासी है, तो वो दूध जो है ना इतना अच्छा होता है, प्योर। हमारे घर के पास एक घर है जो गोल्डन टेम्पल में जॉब करता है भाई, पाठ करता है। उनके घर में जो दूध देने आता है वो भी सिख भाई, लेकिन उन्होंने हमसे कहा इनसे दूध लगवाओ, जानते क्योंकि उसका दूध अच्छा नहीं था, मिलावटी था। जब उन्होंने दूध इससे लिया अपने बंदे से, वो हैरान हो गए कि दूध इसे कहते हैं असली, असली दूध किसे कहते हैं? ये परमेश्वर के लोगों का काम। अरे संसार में दुनिया पाप करने बिना नहीं रहेगी। जाओ दुकानों पर, आपको मिलावटी चीजें मिलेगी, क्योंकि वो पाप के वश में। आप में से भी अभी कई लोग पाप करते हैं, आप में से भी कई लोग अभी पाप कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जो आत्मा में नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, जो लोग परमेश्वर पर अपना पूरा मन लेकर नहीं आए, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर आगे रोज नहीं रखते कि परमेश्वर मुझे सुना, मुझे सुना, ये पाप, ये गलत चीजें हमारे जीवन से हटा। हालेलुया। ये आपको करना है, ये चीजें करनी है, आप लोगों को करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो दुनिया उनसे हम नफरत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम दुनिया वालों से नफरत करते हैं, हम तो उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें जीतना चाहते हैं। अभी देखो आपको सोशल मीडिया पर क्या क्या मिलेगा। अरे अभी हथियारों से, डांगों से, तलवारों से लोगों से जबरदस्ती की जा रही है। लोगों को जबरन कह रहे हैं वापस घर लाओ, घर वापसी। अरे हम नहीं करते जबरदस्ती, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो जबरदस्ती लोगों के साथ। हमने तो परमेश्वर का प्यार बांटा, हमने तो परमेश्वर की सच्चाई बांटी, उसको सुनकर शांति पाकर, जीवन पाकर लोग यहां आए हैं। और ये काम और बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, उसमें सामर्थ है, आत्मा की सामर्थ हमें काम करती है। कितना भी रोक लें वो नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, लोगों को भी नहीं रोक सकते और परमेश्वर के काम को कतई भी नहीं रोक सकते। अब जबरदस्ती लोगों के साथ वो लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती। अगर किसी का मन है कहीं दूसरी जगह जाने का, तो गुलामी तो ये है कि वो डांगे मार रहे हैं, जबरन उनको कह रहे हैं नहीं यही करो, उनका मन नहीं है लेकिन करो, वो गुलामी है, वो नेगेटिविटी है। गोरे लोग कुछ सिख बन गए, लेकिन क्या दूसरे गोरों ने विरोध किया? क्या कभी क्रिश्चियंस ने कभी विरोध किया? नहीं करते ना, क्योंकि ये विरोध नहीं करते, ये सिर्फ सच्चाई का प्रचार करते हैं, सत्य का प्रचार। देखो जो पापी है, जो जिसकी बुद्धि बंद है, उसको नहीं पता कि परमेश्वर सच्चा है, वो काम करता है, वो उसके लिए वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। वो भगवान का नाम, परमात्मा का नाम तो बोल रहे हैं, एक्चुअली उससे जुड़े होते तो उनको एहसास होता हमारे बारे में कि हम कुछ गलत नहीं करते, सच्चा काम करते। और ये काम अब और बढ़ने वाला है। हालेलुया, ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि इसे कोई रोक नहीं पाया। अरे जब 12 लोग थे, इजरायली सरकार एक तरफ थी, पूरी इजरायली और इजरायलियों का राजा सरकार एक तरफ थी। अरे 12 लोगों को नहीं रोक पाए। आज वर्ल्ड में क्रिश्चियंस 400 करोड़ हो चुके हैं, 400 करोड़। सोचो 400 करोड़, 700 करोड़ दुनिया है, पूरी दुनिया में आधे से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में है। डरने की जरूरत नहीं है किसी भी इंसान से, आगे बढ़ो, खुदा के साथ जियो। आमेन, हालेलुया।